हेलो दोस्तों, प्रमोद सिंह फौजदार यानी मैं स्वागत करता हूं आप सभी का रिजल्ट गुरु टीचिंग एग्जाम्स पर। और यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार सीटेट और यूपी टेट में से कौन सा एग्जाम बेटर है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें यूपी टेट करना चाहिए या सीटेट करना चाहिए, यानी बेसिकली आपके नए नए बच्चे जो आपके आते हैं वो आपके इतने कह सकते हैं कि इतने मासूम होते हैं, उनको ये अंतर अभी क्लियर नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, तो हमें नहीं पता होता कि आखिरकार यूपी टेट में और सी टेट में अंतर क्या है। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट में जो आपका अंतर है, जो डिफरेंस है उसके बारे में, कि आखिरकार सी टेट और यूपी टेट में ऐसा क्या अंतर है। हमें सी टेट करना चाहिए, यूपी टेट करना चाहिए, दोनों में से किस परीक्षा को देना हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम सीटेट और यूपीटेट कर ले भी लेते हैं तो कई बार तो बच्चे मुझसे कहते हैं हमने सीटेट कर लिया सर, सीटेट करने के बाद में कौन सी जॉब लगती है। तो बेसिकली सीटेट के बाद जॉब लगती है, नहीं लगती है, यूपीटेट के बाद नहीं लगती है या लगती है, इसके बारे में हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना। तो वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम बात करते हैं भाई सीटेट और यूपीटेट आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या है, उसकी बात कर लेते हैं एक बार कि भाई सीटेट आपके लिए बेहतर है या यूपीटेट आपके लिए बेहतर है। उसकी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीटेट और यूपीटेट में से तो सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यूपीटेट की फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या है? यूपीटेट और सीटेट में कुछ तो अंतर है, और अंतर सीधे सीधे एक सबसे क्लियर है। एक भाई सेंट्रल का है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्र की परीक्षा है, और एक उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी की परीक्षा है। तो यहां पर एक पूरे भारत की परीक्षा और एक केवल और हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की परीक्षा है केवल। तो यहां पर है दोनों ही पात्रता परीक्षा। आप अगर ये सोचें कि इनमें से किसी को करने से जॉब लगती हो तो वो संभव नहीं है। हालांकि ये भी बात है कि इनको किए बिना जॉब नहीं लग सकती, क्योंकि आपकी जो टीचिंग की वैकेंसीज निकलती हैं उसमें जितनी भी केंद्र की वैकेंसी निकलेंगी उन सभी में आपको सीटेट का सर्टिफिकेट लगाना होता है, और जो आपकी यूपी की निकलती है उनमें आपको यूपीटेट का सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं आखिर कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं केंद्र की जिनके लिए सीटेट करना आपका आवश्यक हो जाता है। तो देखिए सीटेट के बाद में आप एक तो DSSB का एग्जाम दे सकते हैं, एक KVS का दे सकते हैं, EMRS का दे सकते हैं, जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं उनका एग्जाम दे सकते हैं। आप AWES जो आपके आर्मी स्कूल्स होते हैं उनका एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही आपके NVS यानी नवोदय में भी आप शिक्षक बन सकते हैं, और साथ ही एक आपके यूपी में भी शिक्षक बनने के लिए एक परीक्षा होती है सुपर टेट, उस एग्जाम को भी दिया जा सकता है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सीटेट के बाद में आप सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं यूपी टेट की, तो यूपी में आपके शिक्षक बनने के लिए एक परीक्षा होती है, इसे हम कहते हैं सुपर टेट। आप केवल और केवल उस परीक्षा से, हालांकि एक और दे सकते हैं LT ग्रेड, जिसकी वैकेंसी आपकी नाम मात्रिक कभी कभी आती है ना। अगर वो आती है तो आप उसको भी दे सकते हैं बेसिकली, लेकिन जो आपका मेनली हाइक में रहता है दैट इज सुपर टेट ओनली। तो वो सुपर टेट की आपकी परीक्षा दी जा सकती है। तो यहां पर अब आप कहें कि भाई यूपी टेट बेटर है कि सुपर टेट बेटर, तो अपने आप यहां क्लियर हो रहा है मेरा सीटेट करने के बाद में सुपर टेट दिया जा सकता है, लेकिन यूपी टेट करने के बाद में जो बाकी की परीक्षाएं जैसे DSSB हो गया या AWES हो गया, EMRS हो गया, ये सभी परीक्षाएं जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है DSSB, KVS, EMRS, AWES, NVS, सुपर टेट, इन परीक्षाओं को मैं यूपी टेट करने के बाद नहीं दे सकता। यूपी टेट के बाद केवल सुपर टेट की परीक्षा दे सकता हूं, और भैया वो तो मैं सीटेट से भी दे सकता हूं। तो उसके लिए कहने का मतलब क्या है कि सीटेट करना आपका हर तरह से बेटर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां पर सीटेट करना बेटर है। आप पूरा का पूरा फोकस बेसिकली सीटेट पर लगाएं, क्योंकि सीटेट से आप कई एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन यूपी टेट से केवल और केवल आप उत्तर प्रदेश के शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, और आप लोगों को इस तरह की जो बेसिक न्यूज है जिसमें कि आपको कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई सीटेट क्या है, यूपीटेट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, हम सुपर टेट देना चाहते हैं तो उससे पहले कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी, या सीटेट करने के बाद हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे डाउट्स
कई लोगों के दिमाग में होते हैं, या सीटेट की कौन सी परीक्षा होती है, कितने एग्जाम्स होते हैं सीटेट के, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, या सीटेट कौन दे सकता है, यूपीटेट कौन दे सकता है, ऐसी छोटी छोटी आपकी जितनी भी कंफ्यूजिंग चीजें हैं उन सब के लिए हम यहाँ जानकारी लेके आते रहेंगे। आप लोग बस जुड़े रहिएगा रिजल्ट गुरु के साथ में। धन्यवाद।